नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भाभी के गहने किस हक से लेके जा रही हो, जिसकी लेखिका है डी अरुणा जी। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तृप्ति ने गरम गरम खाना परोसा नन्नत श्रुति को, जिसको 7 दिन के बाद आज अस्पताल से पहली डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज किया गया था। भाभी, अस्पताल में आपने मेरी जितनी सेवा की मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं शायद ही कभी आपकी ऐसी सेवा कर पाऊंगी। अभी आप घर परिवार के लिए बिल्कुल नई है। मात्र 5 महीने हुए इस घर में बहू बन आए। श्रुति के खान पान, गर्म पानी, बच्चे की देखभाल, मालिश तृप्ति और सास मालती मिलजुल कर करते। तीसरे महीने जब श्रुति बच्चे को लेकर ससुराल जाने लगी तो तृप्ति का दिल भी उदास हो गया। नन्हे के बिना घर सूना हो जाएगा। उसकी मटकती आंखें, नींद में मुस्कुराता चेहरा, भूख लगने पर गला फाड़ कर रोना, इन सबको मिस करेगी। दशहरा के समय जब श्रुति नन्ही बिटिया परी को लेकर आई, मालती ने परी का अन्नप्राशन करने का निश्चय किया। परिवार दोस्तों का एक छोटा सा मेल मिलाप का कार्यक्रम भी बना। नजदीकी परिवार वाले और श्रुति के सास ससुर पति भी आए। श्रुति किसी ऐसे फंक्शन के लिए सोचकर नहीं आई थी, तो अपने गहने लेकर नहीं आई। फंक्शन में बिना गहने पहने कैसे घूमेगी। सास मालती ने तृप्ति से लेटेस्ट डिजाइन के गहने मांगे ताकि खुद की बेटी पहन सके। तृप्ति की बिल्कुल भी इच्छा न थी देने की, पर सास के आग्रह और श्रुति के मुरझाए चेहरे को देख सोच में पड़ गई। भी आपने तो अपने लिए साड़ी, मैचिंग सेट सभी तैयार कर लिया है ना, फिर हिचक क्यों रही हो। फंक्शन खत्म होने के बाद वापस कर दूंगी। अनिच्छा से ही तृप्ति को देना पड़ा। श्रुति की सास की पारखी नजर अपनी बहू के आभूषणों पर पड़ी। आंखें चमक गई, दिल खुश हो गया। मायके से उसे उपहार स्वरूप दिया गया है। पास बिठाकर श्रुति के गहनों को परखने लगी, अंदाजा लगाने लगी। कितना तोला, कितना पैसा। माँ ने बहुत अच्छा सेट दिया है तुझे, संभाल कर रखना। सास की बातें सुन श्रुति कह ना पाई कि यह सेट उसकी भाभी के हैं, मांग कर पहनी है। सास ससुर परिवार वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। खामोश रहने में ही भलाई लगी। कार्यक्रम के बाद सभी परिचित चले गए। श्रुति के सास ससुर रुक गए। साथ श्रुति और परी को ले जाने। कमरे में मालती को श्रुति बोली, माँ मेरी सास समझ रही है, आप लोगों ने ये गहने मुझे चढ़ाए हैं, अभी क्या करूं। गहने साथ ना ले जाऊंगी तो सास हल्ला मचाएगी। रोनी सूरत में बोली, माँ को काटो तो खून नहीं। तृप्ति का दिल डूबने लगा। कितने मुश्किल से पाई पाई जोड़ माँ बाबा ने यह गहने बनवाए थे। उनका त्याग, परिश्रम छुपा था इन गहनों में। तृप्ति के पति शेखर बोले, तृप्ति दे दो अपने गहने, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही बनवा दूंगा। ऐसा ही बनवा दोगे, पर यह नहीं होगा जिसमें मेरे माता पिता का प्यार, आशीर्वाद, त्याग, परिश्रम छुपा है। एक वस्तु के खोने पर हम दूसरी वस्तु बनाते तो हैं, पर पहली वस्तु नहीं होती। फिर दिल कड़ाकर समझौता करने के लिए तैयार हो गई। इन निर्जीव वस्तुओं के लिए जीवन भर के अमूल्य रिश्तों को क्यों खो दूं। जीवन है तो और बनेंगे। ऐसे रिश्ते एक बार टूट जाए तो जुड़ने मुश्किल है, और अगर जुड़ते भी हैं तो गांठ पड़ जाती है। तृप्ति बोली, ले जाओ। श्रुति उछलकर तृप्ति के गले लग गई, बोली, थैंक यू, आपसा कोई नहीं भाभी, आपने मेरी इज्जत मान सम्मान रख लिया। कमरे के बाहर आते ही श्रुति की सास पूछी, सब रख लिया, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ सब रख लिया। गहने? हाँ, धड़कते दिल बोली। गहने क्यों रखे? सभी उनकी ओर देखने लगे। यह कैसा सवाल था। साइड टेबल पर रखे श्रुति और शेखर की शादी की तस्वीर दिखाते बोली, यह गहने तृप्ति के हैं, फिर तुम किस अधिकार से ले जा रही हो। वापस करो, कल क्यों नहीं बताया। गहने तृप्ति के थे। तृप्ति को गले लगाते बोली, धन्य है वह घर जहाँ तुझ जैसी बहू है। संपत्ति, धन दौलत, आभूषणों के लिए हिंसा, कोर्ट कचहरी मुकदमा तक कर देते हैं, वहाँ
जहाँ तुमने बिना किसी शिकायत के गहने अपने ननद को पकड़ा दिए। मालती जी को बोली, रिश्तों की क्या अहमियत है, मुझे इस लड़की ने समझा दिया। जीवन भर के रिश्तों को इन निर्जीव वस्तुओं से कहीं अधिक महत्व दिया। आप बहुत खुशकिस्मत वाली हो। श्रुति जाने से पहले फिर से तृप्ति के गले लग धन्यवाद दिया। आपने रिश्तों की खूबसूरती मुझे समझा दी। मैं अवश्य इसका पालन करूंगी।